ये टमाटर ये भाई क्या बात है वो भाई क्यों रे बाजी है मैं चुरा इधर बढ़िया न्यूक्लियर स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट सेक्शन में न्यूक्लियर खत्म भाई सिलेबस खत्म हो भाई नेक्स्ट एक दो लेक्चर आज के बाद फिर बचेगा तो वो क्या बोलते हैं बाकी कुछ नहीं ठीक है वो तो जिंदगी वो उसमें कुछ है नहीं ज्यादा मेन सिलेबस अपना खत्म हो जाएगा चलो शुरू करते हैं सी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ number of spectral lengths number of number of unique wavelengths number of spectral lengths number of unique wavelengths number of transitions number of transitions बच्चों लिखा सब लोग ने चलो अभी what we have to do is see understand यहाँ पे ना हमें नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ हमें क्या मिलेंगे वो हमें ढूंढ के निकालना है ध्यान है बच्चों सबका ध्यान है गाइस अल्ट्रा फोकस मोड फोकस करो क्या होगा लेट्स अंडरस्टैंड सी अभी हमें क्या करना है वो अंडरस्टैंड करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ये हमें ढूंढ के यहाँ पे बताना है ठीक है अब इसका पर्पस क्या है
मिलेगा? अभी सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कुछ लिखना नहीं है बच्चों, सुनो, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो हमें बाहर कुछ एनर्जी देगा। सुनो गाइस, वो क्या देगा हमें? बाहर कुछ एनर्जी को थ्रो करेगा, बराबर। अभी मुझे लेट्स फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने पाथ ले सकता है? जितने पाथ लेगा उतना बाहर यूनिक एनर्जी भेजेगा, जितना यूनिक एनर्जी रिलीज करेगा उतना आई कैन से उतना यूनिक फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा या तो यूनिक वेवलेंथ मिलेगा। कुछ भी बोलो, सबका मतलब एक ही होता है, ये इक्वल्स टू h और h पर लैम्बडा, राइट। तो मुझे चलो यहाँ पे गिनते कि कितने यूनिक पाथ ले सकते हैं। तो चलो फर्स्ट पाथ, या तो वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट सीधा जंप कर ले, ये फर्स्ट पाथ, सुना सब लोग ने? या तो थर्ड से सेकंड पे जाए और सेकंड से फर्स्ट में जाए, राइट। तो ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है। सो टोटल कितने? 3 यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे दे सकते हैं, समझा? ये एनर्जी को जो अलग रिलीज करेगा, इसका कुछ अलग रिलीज एनर्जी और इसका कुछ अलग रिलीज एनर्जी, बराबर। तो अलग अलग वेवलेंथ मुझे मिलेंगे। चलो ऑन दी अदर वे राउंड, अगर मैं ऐसा बोलूं, समझो फिर से, अभी यहाँ पे समझो 4 ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है? 1 2 3 4। तो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हमें ट्रांजिशन करवाना है, तो कितने यूनिक तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे उड़ी मार दे फर्स्ट ऑर्बिट पे, ये एक यूनिक लाइन, या तो फोर्थ से थर्ड पे है और सीधा फर्स्ट पे है, ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है। या तो फोर्थ से सेकंड और सेकंड से 1, ये भी यूनिक है, और फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। अभी ये यूनिक नहीं है, देखो यूनिक नहीं है, रिपीट हो गया, तो मुझे बाहर नहीं पता चलेगा ना क्या पाथ लेगा, यूनिक नहीं है पर, बराबर। और ये भी यूनिक नहीं है, तो यूनिक वेवलेंथ कितने हो गए? 6, और यूनिक स्पेक्ट्रल लेंथ कितने हो गए? 6। सो n इक्वल टू 6 आएगा। तो अभी हर बार तो हम ये नहीं कर सकते ना, समझो मैंने 10 लाइन बोल दी, 10 ऑर्बिट से जंप करवाने बोला, बराबर। 10 ऑर्बिट से जंप करवाने बोल दिया, तो तुम क्या करोगे? पागल हो जाओगे ना करते करते, कितने लाइन मारोगे, राइट। उससे एक मिस हो गया तो क्या? तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग एक ये फॉर्मूला में पुट अप कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है? जो ऑर्बिट से जंप कर रहा है जिस ऑर्बिट पे, सुना सब लोग ने? कहां से कहां वो जंप कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो। चलो समझो, n2 यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा था, 3 से 1 जंप कर रहा था, तो करो 3 - 1, 3 - 1 + 1, 1 1 कट, सो 3 - 1 2, 2 × 3/2, 2 2 कट, 3 आ गया 3, सुना? चलो उधर 4 से 1 करो, तो 4 - 1 3, 4 - 1 + 1 कट गया, 2 2 4 होता है, 3 2 6। या तो यही सेम फॉर्मूला को तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, फॉर n1 = 1। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो सीधा ये लिख दो ना, 1 डाल दो तो -1 + 1 कट गया ना, तो ये भी फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। मैं समझा? कभी भी अगर तुम ऐसा वर्ड आ रहा है नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लेंथ, तो ये तुम पुट अप कर सकते हो। चलो लिख दो, समझा?
कॉमन है, देख ये और ये कॉमन हो गया, यूनिक चाहिए, ये और ये कॉमन हो गया, यूनिक चाहिए। चलो डन। देखो इन Li2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन लिखो, in Li2 plus electron in first Bohr orbit, in Li2 plus electron in first Bohr orbit, in Li2 plus electron in first Bohr orbit is excited to a level, in Li2 plus electron in first Bohr orbit is excited to a level by radiation of wavelength lambda. By radiation of wavelength lambda. When ion gets de-excited, when ion gets de-excited to ground state, when ion gets de-excited to ground state in all possible ways, when ion gets de-excited to ground state in all possible ways, a total of 6 spectral lengths are observed. Find lambda. ये भी 2019 का है. Find lambda. Yes, perfect. तो ये इसमें तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें जजमेंट लेने तुम पे छोड़ दिया. उन्होंने क्या बोला, 6 स्पेक्ट्रल लेंथ मिल रही है. क्या है फॉर्मूला? ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ.
बराबर। अभी तुम पहले 1 डालो तो आंसर नहीं आएगा, 2 डालो तो आंसर नहीं आएगा, 3 डालो तो भी आंसर नहीं आएगा, 4 पे होगा। 4 मैं बोलूं हमेशा इसका आंसर 3 और 4 ही होता है। थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट वही स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो सीधा 3 और 4 ही चेक करने का। सो देखो 4 माइनस 1 कितना होता है? वेरी गुड। और ये 4 है, जो 2 टू द 4 होता है 3 टू द 6, तो सीधा पता चल गया फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहे हैं। अभी ढूंढ लो जो ढूंढना है वो। समझा? तुम्हें हिंट में क्या दिया? फोर्थ ऑर्बिट बोला नहीं, जैसे हुआ फिर आगे बोला फोर्थ ऑर्बिट है। अभी क्या ढूंढना है? लैम्बडा जोड़ दो, पुट अप कर दो। क्या है लैम्बडा का फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्बडा इज r z स्क्वायर 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। p के बदले 1 डालो, n के बदले 4 डालो। z क्या है? li 2 प्लस बोला, तो z के बदले 3 डालो। करो फाइनल आंसर दो वेरिएंस में। चलिए 3200 ऑप्शन बोलो। 9.4 नैनोमीटर, 12.3 नैनोमीटर, 10.8 नैनोमीटर, 11.4 नैनोमीटर। भाई ये भी इजी प्रॉब्लम था। तुम देखो 2019-20 के प्रॉब्लम्स किए हमने, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, और वो भी मोस्ट डिफिकल्ट मेंस के थे। सबसे ज्यादा मुश्किल मेंस यही था। कुछ क्वेश्चंस करके तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ा यूज होने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा न्यूमेरिकल्स। आर का 9 हाँ 910 ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 910 ले सकते हो, 912 भी ले सकते हो। क्या दोस्त? लास्ट ऑप्शन 9 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं। सर ऑप्शन बोलो। 9.4 12.3 सब नैनोमीटर, 10.8 and 11.4 10 point something right नैनोमीटर। टेन पॉइंट चलो I have option। क्या हो गया? बोल भाई, बोलो तो आंसर कुछ कर।
स्टार्ट नहीं किया चिट्टू आया यहाँ पे तो कब से तू दे दिया सॉल्व नहीं कर रहा है लिखा तू क्या लिख रहा है फोटो ले लेना चलो आया बेटा यही किया ना सबने अभी देखो इसमें ना बच्चों इसमें तो और एक तरीके का भी न्यूमेरिकल चल रहा है वो क्वेश्चन क्या होता है पता है कि अभी चिड़ो तुम्हें और एक टाइप की न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल की जंप किया इलेक्ट्रॉन ने बराबर तो एनर्जी रिलीज करेगा वो जो एनर्जी रिलीज किया वो फॉल हुआ मेटल की प्लेट के ऊपर विच इज फोटो सेंसिटिव सुना इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट एंड देयर वाज रिलीज इन एनर्जी वो एनर्जी वो जो फोटोन वो जो भी निकला वो किस पे फॉल हुआ इधर बोर्ड की तरह पर बोर्ड में रहूं
जो एनर्जी फॉल हुई वो एनर्जी किससे फॉल कराई हमने मेटल की प्लेट के ऊपर, मेटल के शीट के ऊपर, और जो मेटल के शीट के ऊपर एनर्जी फॉल हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो तुम्हें ढूंढने बोलेंगे इसका पोटेंशियल ढूंढ के निकालो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी समझो कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया तो यहाँ का एनर्जी कितना होता है 1.5 ना, और ये माइनस 13.6 eV बराबर। तो चेंज इन एनर्जी निकालो, जो चेंज इन एनर्जी आएगी वो तुम्हें पुट अप करना पड़ेगा। एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। जो एनर्जी आएगी वो इसमें वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो 112 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा, वर्क फंक्शन का कुछ वैल्यू दिया होगा, के मैक्स को लिखना पड़ेगा EVS, फिर सॉल्व करके VS का वैल्यू तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली सब ऐसे ही है। हां ये एक टाइप जो मिसिंग था, मैं बोला था ना एक टाइप में इधर मैं तुम्हें बताऊंगा, वो यही टाइप था डुअल नेचर में, वो यही टाइप था, क्योंकि ऐसे टाइप में 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, ठीक है। तो इसमें मैंने उधर तुम्हें बताया नहीं वो प्रॉब्लम। अब समझ में आया क्या करते हैं प्रॉब्लम्स में, मालूम पड़ा क्या करते हैं, सिर्फ तुम्हें क्या एक स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप क्या कि चेंज इन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा, बाकी ये वापस सेम फॉर्मूला, ठीक है। चलो इधर नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। यस सर। इधर नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। Nuclei. So last section of this chapter, atoms, molecules and nuclei. चलो बच्चा पार्टी काम पे लगता है। चलो अगर अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन ऑफ एंटायर फिजिक्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे पता है, अभी तक हम सीख रहे थे कि भाई एटम क्या होता है, एटम की कुंडली निकाली हमने, एटम कैसे काम करता है, एटम होता क्या है, एटम की थियरीज क्या थी, उसका रेडियस क्या था, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब ढूंढ के निकाला हमने। एनर्जीज, राइट, बराबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने देखा, राइट, ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। मुझे मैंने वो बताया बोर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या बनना है, रुक जा हाँ, बोर्ड का सेकंड क्वेश्चन प्रूव किया, बोर्ड का सेकंड क्वेश्चन प्रूव किया, कल नहीं किया, मैंने लास्ट में सिखाया, यही सिखाया था। मुझे कल हो गया, मेरे दिमाग में चलो। अरे भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमने मिस आउट किया, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूक्लियर बात करते हैं। हेडिंग दिया न्यूक्लियर के पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने मिस आउट किया, सॉरी, मेरे दिमाग में था कि कल हो गया है वो। अच्छा मुझे याद है, मैंने J6 से सिखाया था। तुम्हारा भी कल लेक्चर था ना? J6 वालों का भी था। चलो क्या मेरे सर? चलो लेट्स अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो बेटा, क्या मीन कर रहे हैं? किसके मुंह में नहीं है, इसलिए
कीड़े कर रहे को ले रहे थे। भाई दे दो, भाई को दे दो, अपना बेचारे ठीक है सर, मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तुम सोचो मैं कुछ बात बोलता हूँ। हाँ बच्चों, ए हीरो सोने भी है। चलो मैं कुछ बातें बोलता हूँ, ठीक है? ध्यान है? I'll share something, तुम ना उसमें और सोचो, ठीक है? चलो अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ने अपना सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ नहीं किया। बीच में क्या हुआ तुझे अचानक? कब से सो रही है तू? चलो छोड़ दे। चलो अच्छी बात। अरे जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ नहीं हुआ था, बराबर? लेकिन मैंने बताया तुम्हें, मैंने नाम नहीं बताया था तुम्हें। मैंने बोला था कि कोई बंदे ने प्रूफ किया उसको, तो तुम भूल गए यार। तुमने, मैंने बोला था वो राज तो डी ब्रॉय ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था वो? तुम क्या हाइसेनबर्ग क्या क्या बोल रहे थे? पढ़ा भी तुमने उसके बारे में और ऐसे ही चूरन दे रहे थे। शाहरुख खान बोल रहे। चलो दूसरा बात, guys, all are you with me? डी ब्रॉय ने, see always he worked with nature, right? मुझे सिंपल से थोड़ा सा तुम सोचो, दिमाग लगाओ और फिर तुम मुझे बताओ, ठीक है? मैं दो वैल्यूज तुम्हें देता हूँ, ठीक है? दो वैल्यूज का कंपैरिजन, छोड़े रवि, बाद में देता। दो वैल्यूज का कंपैरिजन मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सोचो उसके बारे में। व्हाट वाज योर वेवलेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रॉन? जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमने किया था, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या था? 1.65 1.67 एंगस्ट्रॉम। याद है बच्चों? व्हाट इज रेडियस ऑफ योर बोर ऑर्बिट? बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना है वो? व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एवरेज? 6000 एंगस्ट्रॉम। चलो थोड़ा सोचो, हल्का सा दिमाग लगाते हैं। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, सेकंड ऑर्बिट का कितना होगा? 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 0.53 n²/z। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास। दिमाग लगाओ। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 एंगस्ट्रॉम है। कितना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? कुछ रिजेम्बलेंस मिल रहा है? ऑलमोस्ट सेम साइज का है। सुना सब लोग ने? थोड़ा सा सोचो, विजुअलाइज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, भाई ये सुनो, बहुत मजा आएगा जेन्युइन। ये सब किताबों में नहीं लिखा रहता, ये खुद का दिमाग रहता है। हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा फिजिक्स क्या है। जिंदगी जीने का सार मिलेगा। तुम सोचो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ योर ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट बोलो, फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, दोनों का वैल्यूज ऑलमोस्ट आगे पीछे है, बराबर? मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि हमें वेवलेंथ दिखाई नहीं देती, राइट? हमें ऐसा तुम्हें लाइट ऐसे लग रहा है फुदक क्या है, तुम आ रहे हो सामने से, तुम्हारे पास है ना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो ऐसे हिलते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तुम फुदक के आ रहे हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस, तुम्हारा पूरा बॉडी मूव कर रहा है, वैसे तुम आ रहे हो नहीं। अगर वाइब्रेशन हो भी रहा है तो वो बहुत माइन्यूट है और हम देख नहीं पाते। यस और नो गाइस? यस, वैसा नहीं हो सकता, राइट? हमें वेवलेंथ दिखाई नहीं दे रही, 6000 एंगस्ट्रॉम हमें फील भी नहीं हो रहा और हम देख भी नहीं सकते उसको। वाइब्रेशन से
देख नहीं सकते, ब्राइटनेस देख सकते हैं हम, बट उसके वाइब्रेशन हम देख नहीं सकते। क्यों? बहुत ज्यादा छोटे हैं। सिंपल सी बात, अगर समझो कि ये एक लाइन है, अभी समझो कि मैं दिख रहे, तो मैं इसके ऊपर हो रहे वाइब्रेशन जैसे दिख रहा है, इसके ऊपर तुम्हें ऐसा लगेगा कि डार्क ऊपर और कुछ बनाया मैंने, वाइब्रेट हो रहा है, वो दिख रहा है। इसको अगर मैं जूम करूं, तो तुम्हें ऐसे माइन्यूट वाइब्रेशंस में दिखाई देंगे। अगर जूम किया तो क्या विजुअलाइज हो रहा है? अगर मैं इसको और जूम करूं, बराबर, इतने से पार्ट को मैंने जूम किया, इसको अगर मैं और जूम करूं तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा। भाई चाहो ना सबको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो बहुत बड़ा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ये लेंस था, उसके ऊपर वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहे थे। इसे छोटे उसके साइज पे, उसके लेवल पे जब हम गए, जूम करते 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 हम अंदर गए और इसमें जो छोटा सा टुकड़ा ही हुआ रहेगा ना, वो कंसिडर किया तो मुझे पता चला कि वाइब्रेशन हो रहे हैं। अभी दिमाग लगाओ, तुम चल के आ रहे हो, तुमसे फील नहीं हो रहे तुम्हारे वाइब्रेशन। इलेक्ट्रॉन में हमने अभी तक ऐसा पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करता है, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन रेडियस इसका है 0.53 एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये लेंथ एकदम छोटू सा और वेवलेंथ भी उसके हिसाब से ही है। भाई सुना सब लोग ने? तो अगर तुम एटम के साइज के हिसाब से देखो, तुम एटम के लेवल पे तुमने अपने आप को श्रिंक कर दिया। क्या क्या तुमने? समझो कि तुम थर्ड ऑर्बिट पे खड़े हो। किधर हो तुम? विजुअलाइज हो रहा है? ऐसे समझो कि तुम थर्ड ऑर्बिट पे खड़े हो। थर्ड ऑर्बिट का वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? चलो, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा? 9 5 45, 4.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर तुम थर्ड ऑर्बिट पे खड़े हो, इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहा है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन सीधा आ रहा है कि क्रैश ट्रफ बनाते बनाते आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस दिखेंगे। क्या दिखेगा हमें उस लेवल पे? इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन। सी विजुअलाइज करो, डी ब्रॉय ने जो उसका हाइपोथेसिस दिया, उससे कितने सारे सवालों का जवाब मिलता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो विजुअलाइज हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अगर एटम के लेवल पे तुमने अपने आप को श्रिंक किया, तुम वो कोई भी पर्टिकुलर एटम की थर्ड ऑर्बिट पे खड़े हो, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है 4 एंगस्ट्रॉम, 3.5 4.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इलेक्ट्रॉन सामने से भागता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? खुद खुद क्या है, उसके वाइब्रेशन दिखाई देंगे, उसकी वेवलेंथ दिखाई देंगे। क्यों? तुम वो साइज पे तुमने अपने आप को श्रिंक किया, वो साइज पे तुमने अपने आप को श्रिंक किया। अगर और दूर चले जाओगे तो नहीं दिखाई देगा, और दूर चले जाओगे तो लगेगा भाई ये एक ही सिंगल लाइन है, ये तो सब लाइट आ रही है, वाइब्रेशन नहीं है, हम ऐसा ही फीलिंग आएंगे। भाई सुना सब लोग ने? ये डी ब्रॉय सोचा, डी ब्रॉय ने ये विजुअलाइज किया। क्या बोला पता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में इट इज अंडर द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। कैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इट इज अंडर द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन? मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, इन कैसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पता है? कुछ इस तरीके से। मैं विजुअलाइज हुआ सबको फिजिक्स में नजर? बच्चों विजुअलाइज हुआ सबको? वो लेवल पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देगा? क्रैश ट्रफ करते करते चल रहे हैं। अगर ये ऑर्बिट को अगर मैं सीधा कर दूं तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, उसको गोल घुमा दूं तो ऐसा फिजिक्स में दिखाई देगा। पर विजुअलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉडी मार मार के जा रहे हैं। जो अब तक हम बोल रहे थे सिर्फ सर्कल असम्पशन लेते थे, लेकिन तुम सोचो ना लेवल, तुम वैल्यूज कंपेयर करो, मैथमेटिक्स से गलत नहीं हो सकता, तुम वैल्यूज कंपेयर करो। इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस वहां पे फील होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस हम देख पाएंगे, बराबर? तुम कूद के आओगे तो तुम्हारे वाइब्रेशंस मुझे दिखाई देंगे ना, बराबर? अगर मैं समझो 40th 30वें माले पे और मैं तुम्हें नीचे देख रहा हूँ, तुम कूद रहे हो, तुमसे पता ही नहीं चलेगा कूदने की क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना ही समझ में आएगा।
मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊँ, तुम मेरे सामने हो, तुम कूद के आ रहे हैं, तुम्हें लगेगा कूद के आ रहे हैं, कूद के आ रहे हैं, विजुअलाइज हो रहे हैं, ये विजुअलाइज हो रहे हैं। तो देखो उसने क्या बोला, अभी देखो फर्स्ट ऑर्बिट में क्रेस्ट ड्रॉप मैंने कहा मालूम ही नहीं पड़ेगा, खत्म ऑर्बिट, एक वेवलेंथ दिया, खत्म। सेकेंड ऑर्बिट में मे भी थोड़ा फील हो, प्रॉपर फीलिंग किधर रहेगी पता है, थर्ड ऑर्बिट से। और उसने क्या बोला पता है, थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का 3 वेवलेंथ आएगा, और टेक्निकली भी सही है। कैसे? तुम सोचो 1.67 एंगस्ट्रॉम है, और ये रेडियस भी बड़ा है उसका 4.5 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, तो सर्कमफरेंस भी बड़ा होगा, 2 पाई इंटू आर हम करेंगे तो इसको स्पेस मिलेगा घूमने का। तो देखो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, कितने वेवलेंथ बने, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ और एक तीसरा वेवलेंथ। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक ही सर्कल जैसे एक क्रेस्ट एक ट्रफ, सर्कल खत्म। सेकेंड ऑर्बिट में तो 2 वेवलेंथ लेगा, और थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेवलेंथ लेगा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में तो 4 वेवलेंथ लेगा इलेक्ट्रॉन। ये सिमेट्री उसने बताई। तो उससे सिंपल लॉजिक क्या बोला कि ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल में तो चल रहा है, लेकिन वो n टाइम्स वेवलेंथ भी ट्रेस कर रहा है, where n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जितना क्वांटम नंबर है उतना वेवलेंथ ले रहे हैं। जोरदार ना? थर्ड ऑर्बिट पे तो 3 वेवलेंथ। कैसी फीलिंग आ रही है? तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं नहीं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कूदक क्या आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है सोच के। मैं तुम्हें समझ में आ रही है? तो इससे डी ब्रॉय मतलब ये तो बोल दिया, इससे बोर का सेकंड पोस्टुलेट तो प्रूव नहीं हुआ ना। हुआ कैसे पता है? उसे फॉर्मूला दिया था ना ये इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का, क्या था फॉर्मूला? h/p, यही ना? पुट अप करो, 2 पाई r इज nh/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, pr इज nh/2 पाई, क्रॉस प्रोडक्ट ना। लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस क्या होता है? अरे बोलो, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम nh/2 क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई हेंस रूट। मैं समझ में आ रहा है? बोर का सेकंड पोस्टुलेट से, अरे बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस से प्रूव हो गया। और तुमने कभी नोटिस किया डी ब्रॉय ने पहले भी जो हमें फॉर्मूला दिया था, डेरिवेशन दिया था, वो भी 2 स्टेप में खत्म हुआ था, लैम्बडा से h/p, ये भी 2 स्टेप में खत्म हो रहा है। प्योर लॉजिक, नथिंग एल्स, नो मोर मैथमेटिक्स। तुम सोचो, सी मैं तो एक बात बताऊं भाई, तुम ना कभी अपने आप में कभी शांति से बैठो और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इतना सारा तुमने फिजिक्स पढ़ा, कितना कुछ पढ़ा हमने, राइट? फिजिक्स। तुम कभी नेचर को कंपेयर करो बच्चों, दुनिया को कंपेयर करो, तुम अपने आप को खोज लोगे। मैं तो एक सिंपल सी बात बताऊं, तुम सोचो, थोड़ा सा खुद से सोचना, मैं सवाल पुट अप करके छोड़ दूंगा तुम्हें, जिंदगी भर सोचना। सिंपल सी बात, ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, शायद फर्स्ट बड़ा चैप्टर अपना ग्रेविटेशन ही था। तुम नोटिस करो ग्रेविटेशन और ये चैप्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्लैनेटरी मोशन वो किया हमने, प्लैनेट्स मोशन में थे, ये भी प्लैनेट्स मोशन में, यहाँ भी वाइंडिंग एनर्जी है, वैल्यूज सारी सेम सिमिलर जैसी है, नेचर बिहेवियर सब कुछ सिमिलर है। तुमने कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं, तो पता है सन भी मूव करता है साथ में, सन गोल गोल घूम रहा है और हम सब उसके साथ चल रहे हैं। तो हर एक के ऑर्बिट गोल घूमते घूमते उनका ऑर्बिट देखना ऊपर नीचे होता है, इवन दे आर अंडर द शेड ऑफ वाइब्रेशन। और सेम ये इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। तो कभी तुमने सोचा मे बी ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का सन हो सकता है? शायद इलेक्ट्रॉन ही कोई प्लैनेट है, शायद वो एकदम एक माइन्यूट सिस्टम है, और there may be life on electron, and there are millions of electrons, trillions of electrons, and every electron, every atom resembles a galaxy, a universe, and there are chances maybe अपना सन एक न्यूक्लियस है और हम एक इलेक्ट्रॉन पे रह रहे हैं, किसी बड़े सिस्टम का बहुत ही छोटा टुकड़ा हम है, और हम ऑर्बिट ले रहे हैं, राइट?
और देयर इज लाइफ ऑन अर्थ, शायद हमारा पूरा एक युग जो खत्म होगा, शायद वो उनका 1 सेकंड ही होगा, मे बी उनके टाइम पीरियड के हिसाब से। और जो हम बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स बोलते हैं, बराबर, अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर, शायद वो लोग भी रॉकेट भेज चलेंगे ऊपर, एनर्जीज बाहर आती रहेगी। सारी चीजें सिमिलर कैसे हो सकती है? तो रदरफोर्ड कितना स्मार्ट होगा, प्लैनेट इन मोशन उससे बोला था, राइट? सोचने वाली बात है कि नहीं? तुम सोचो, तुम दिमाग लगाओ, बी क्यूरियस, फाइंड आउट ना, तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। तुम तुम्हारे ग्रंथों में देखो, कोई भी ग्रंथ उठाओ, वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं स्क्रिप्चर्स से। तो खुद को समझ में आ गया भाई ये सब क्या हो रहा है। ये लोग ने मैथमेटिक्स बताया, हमारे पास भी मैथमेटिक्स है, सब कुछ है, तो सोचने वाला कोई नहीं है, राइट? थिंक अबाउट इट। देखो लिखो उसमें बोर्स पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। હવે આ અહીંયાથી આમ પણ બતાવી દઈએ, શોધવું આવે એટલા શું
उधर वेदर बदलेगा तो छील दे काट दे रात काट चलो शुरू कर दे आगे बढ़ दे देखो न्यूक्लियर फाइनली अच्छा मुझे याद आया ये वर्ड में सोच चलो न्यूक्लियर सुनो बोर्ड पे जो अरे यार
से देख लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यूक्लियर फाइंड आउट हो जाए मेंस लेवल का, ठीक है? बोर्ड लेवल का बात करेंगे। सुनो, मेंस लेवल का न्यूक्लियर आज हम प्लान करते हैं कि खत्म हो जाए, अरे आज नहीं, आज और नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? फिर और एक लेक्चर लेके मैं बोर्ड लेवल का जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है वो मैं अलग से बता दूंगा, एंड में बता दूंगा मैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट सॉल्विंग विद मेंस लेवल। चलो अभी बेसिक सबसे इजीएस्ट टॉपिक, अभी तक मैं एटम के बारे में बात कर रहे थे, अभी एटम के अंदर जाना है, थोड़ा स्विच करना पड़ेगा तुम्हें मेंटली, सुना ये मोदी, तुम्हें भी स्विच करना पड़ेगा मेंटली कि भाई अभी एटम के बारे में तो होल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एटम के अंदर के न्यूक्लियाई, ये पूरा एटम है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियाई। चलो न्यूक्लियाई के पास क्या होता है, प्रोटॉन्स and neutrons together they are called nucleons। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है, पता है सबको? और जो मास जो न्यूक्लियस टुगेदर दे फॉर्म मास नंबर, भाई सुना सब लोग ने? और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस, बच्चों सुना सब लोग ने? अगर तुम्हें कोई भी एलिमेंट के बारे में लिखना है तो एलिमेंट को हम लिखते हैं x, यहाँ पे हम लिखते हैं उसका मास नंबर और यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। सब पूरा केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ है, वही मैं रिपीटेड सिखाऊंगा, नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, इतना सबको पता चला? ये मालूम पड़ा बच्चों? चलो ये लिख दो। और एटम अभी अपन किधर है? तो न्यूक्लियर चलो हो गया बच्चों, चलो आगे लिखो। क्या हुआ चुप एक एक करके पहले मैं प्लीज रोने लग गया चलो आगे देखो। Isotopes, the atom of same element which has the atom of same element, isotope लिखा बच्चों? तो लिखो ना, लिखा? अभी लिखो, आगे लिखो। The atoms of same element, the atoms of same element which have same atomic number, same atomic number and different mass number. बराबर? So oxygen has 3 isotopes for example, बराबर? मास नंबर अलग है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग। एग्जांपल लिखो,
फिर सेकेंड लिखो आइसो isobars. The atoms of different elements. The atoms of different elements which have the atoms of different elements which have same mass number but different atomic number. Same mass number and different atomic number. Which have same mass number and different atomic number. मतलब मास नंबर सेम है लेकिन अलग अलग एटम है, वो एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है. तो एग्जांपल देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है. ठीक है एग्जांपल